Guys, welcome to my channel. Here we're going to discuss about the intracellular accumulation. जो हमारे पास इंटरसेलुलर अकोमोलेशन जो होते हैं ये हमारे पास आता है कि कोई चीज़ एकोमोलेट होने लग गई है, ठीक है। इसकी भी जो होती है वेरी डिपेंड कर रही होती है, वेरी कर रही होती है डिग्री ऑफ इंजरी पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो चीज़ें एक चीज़ में जमा हो रही है ना, मतलब समझ लें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट रिमूवल है और डिग्रेशन नहीं हो रही, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हो तब वो अकोमोलेट होने लग जाती है, या वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहा, तो दो चीज़ें सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि इसका लिवर बड़ा फैटी है, ठीक है। फैटी चेंजेस में स्टेनोसिस आ रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लिवर के कार्य होता है कि वहाँ पे फैट की लेयर जम जाती है, ठीक है। हमारे लिवर के ऊपर जो बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की लेयर जल जाती है जिसे पैरेंकाइमस सेल्स कहते हैं। वो लिवर पे चल जाती है और यही ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है, लिवर में या हार्ट में भी हो सकती है, स्केलेटन मसल और किडनी और अदर ऑर्गन में भी हो रही थी। और ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ओबेसिस होते हैं, ओबेसिटी होती है, एनॉक्सिया और अल्कोहल का जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ये कॉमन होता है फैटी चेंजेस, ठीक होगा। और ये क्या है, इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन की तरफ जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलोडेड हो जाती है लिपिड्स की, ट्राइग्लिसराइड की, कोलेस्ट्रॉल की और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है। फिर प्रोटीन की आ जाती है, प्रोटीन की अकोमोलेशन हो जाती है। लेस कॉमन इस जो प्रोटीन अकोमोलेशन जो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिपिड की ज़्यादातर हो रहा है। ज़्यादातर आपने केसेस भी सुनेंगे कि फैटी लिवर है तो ये ज़्यादातर प्रोटीन की कम हो जाती है, एक्सेसिव होती है सेल के अंदर। देन उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है एक्सेसिव इंटरसेलुलर डेपोजिशन होती है ग्लाइकोजन की। और जहाँ ग्लाइकोजन के दो पाथवे होते हैं ना हमारे पास अगर ग्लाइकोजन की ज़्यादा होने लग जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ ग्लाइकोजन की जो रिमूवल होती है ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये देखें, ये सेल है नॉर्मल और इसमें फैटी लिवर बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने लग गया, तो ट्राइग्लिसराइड की लेयर इसके अराउंड बन रही है। देन उसके बाद प्रोटीन की म्यूटेशन होगी और ये देखें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं कलर सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारी बॉडी में एक होता है एक्सोजेनेसिस, बाहर से आ रहा है कोई कलर पिगमेंट या हमारी बॉडी खुद बना रही है। एक्सोजेनेसिस में कार्बन आ रहा होता है, एंडोजेनेसिस में लिपोफिक्सिन, मेलानिन और सर्टेन डेरिवेटिव्स आ रहे होते हैं हीमोग्लोबिन के। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मोस्ट कॉमनली एक्सोजेनेसिस पिगमेंट जो आ रहा है वो कार्बन। अर्बन एरियाज़ में हम रह रहे होते हैं, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को तो हमारे पास कार्बन अंदर जाता है, वो अल्वेलर मैक्रोफेजेस स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे लिम्फेटिक चैनल ओपन होते हैं, लिम्फाइड नॉड्स में जा रहे होते हैं। लिम्फाइड नॉड में वो पल्मोनरी पैरेन्काइमा जो होता है वो एंथ्रोसिकोसिस कॉज कर रहा होता है। ये जो होता है ये हमारे पास कार्बन की इनहेलेशन से हो गया। अब लाइपोफुक्सिन आ रहा था, ये वेरोजेब पिगमेंट होता है जो इनसॉल्युबल होता है और ये हमारे पास येलो और ब्राउनिश किस्म का होता है। ग्रैनुलर इंटरसेलुलर होता है, एजिंग और ट्रॉफिकल होता है। लाइपोफुक्सिन जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्री रेडिकल कैटेलाइज कर रहा होता है और ये कोई भी इंजूरियस सेल के लिए कोई डेंजरस की बात नहीं होती है। बस हमें ये पता लग जाता है कि अगर लिपोफॉक्सिन पड़ा होता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं करके ब्राउन कलर का पिगमेंट कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल की एक्टिविटी हुई हुई है। मेरे पे मेलानिन आ जाता है। मेलानिन ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है जो सिंथेसाइज होता है मेलानोसाइट से, जो एपिडर्मिस सेल से होता है, ठीक है। यूवी रेडिएशन जब आ रही होती है तो तब ये सिंथेसाइज मोस्टली हो रहा है। फिर उसके बाद हम हेमोसिडर्नस आ जाता है जो हीमोग्लोबिन की डेरिवेटिव्स होते हैं। ग्रैनुलर पिगमेंट होता है, ये गोल्डन येलो और ब्राउन कलर का होता है जिससे सिर्फ आयरन के अकोमोलेशन से होता है। अब एपोफ्रीन जो होता है आयरन के साथ बना के फेरेटिनिन बना रही होती है, फेरेटिनिन ज़्यादा बनने लग जाती है इसमें और इसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देख रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे बन रही थी, बोन मैरो में, स्प्लीन में, लिवर में। और इससे हम जो एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ हेमोसोडरम आर कॉल्ड हेमोसिडरोसिस एंड मोर एक्सटेंसिवली एक्युमुलेट आयरन सीन इन हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर ये ज़्यादातर की जाती है, मोस्ट कॉमन भी आप याद रख सकते हैं।